सुप्रभात, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 13 जुलाई 2025 के न्यूज़ बुलेटिन में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तराखंड में अब तक हुई MDMA ड्रग्स की सबसे बड़ी बरामदगी की। इसके साथ ही हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों के हंगामे से लेकर डीजे जब्त किए जाने तक की न्यूज़ भी आपको देंगे। खबर बीजेपी के सांसद की 108 सेवा को लेकर जताई गई चिंता की भी देंगे और बुलेटिन में मिलेगा आपको उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों की काउंसलिंग से जुड़ा अपडेट भी। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज है सावन के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और रविवार का दिन। तृतीया तिथि रात 1:02 तक रहेगी। वहीं सुबह 6:53 से कल सुबह तक धनिष्ठा नक्षत्र रहने वाला है। इसके साथ ही शाम 6:01 तक प्रीति नाम का योग और दोपहर 1:26 तक वणिज नाम का करण रहेगा। इसके बाद रात 1:02 तक भद्रा का साया भी रहने वाला है। इसके साथ ही शाम 6:53 से पंचक काल भी लग जाएगा। आज के शुभ मुहूर्तों की बात करें तो 11:59 से दोपहर 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त और रात 8:26 से 10:02 तक अमृतकाल रहने वाला है। थैंक यू पुलिस। उत्तराखंड में 10 करोड़ 26 लाख रुपए के MDA ड्रग को शारदा नदी में फेंकने जा रही महिला गिरफ्तार। उत्तराखंड की पवित्र वादियों में ड्रग्स का काला कारोबार करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। यहाँ के युवाओं की नसों में नशे का जहर घोलने वालों के मंसूबों पर पुलिस ने पानी फेर दिया है। पुलिस ने भारत नेपाल सीमा से सटे बनबसा में उत्तराखंड में अब तक MDMA ड्रग्स की सबसे बड़ी बरामदगी की है। पुलिस ने यहाँ एक महिला के पास से 10 करोड़ 26 लाख रुपए कीमत का करीब 5 किलो 600 ग्राम MDMA ड्रग्स बरामद कर उसे गिरफ्तार किया है। महिला की गिरफ्तारी उस समय हुई जब वह अपने पति के कहने पर ड्रग्स की इस खेप को शारदा नदी में फेंकने जा रही थी। हालांकि इस दौरान महिला का पति मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस के मुताबिक 26 जून को पिथौरागढ़ के थल में एक मुर्गी फार्म में चल रही गुप्त लैब को नष्ट किया गया था और इस कार्रवाई से पहले ही वहां ड्रग्स बनाने वाले लोग ड्रग्स लेकर फरार हो गए थे। वहीं महिला ने पुलिस को बताया कि उसके पति ने पुलिस की चेकिंग के डर से उसे ड्रग्स की ये खेप 27 जून को फेंकने के लिए दे दी थी। पुलिस की पूछताछ में महिला ने मामले में अपने पति और एक अन्य शख्स का नाम लिया है, जिसके आधार पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने ड्रग्स की खेप को मुंबई और अन्य महानगरों में खपाने के लिए बनाया था। पुलिस मामले में इंटरनेशनल कनेक्शन होने की भी जांच पड़ताल कर रही है। वहीं इस कार्रवाई से युवा व किशोरों के भविष्य को बचाने के लिए उत्तराखंड का हर परिवार पुलिस को आज शुक्रिया कहना चाहता है। इसलिए थैंक यू पुलिस, थैंक यू पुलिस, थैंक यू पुलिस। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों ने हाईवे से जाने के लिए किया हंगामा। बहादुराबाद में कांवड़ टूटने पर पुलिस पर किया पथराव। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। यहाँ एक और भोले बाबा के भक्त श्रद्धा में डूबे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर हंगामे और पथराव की खबरें भी सामने आ रही हैं। शनिवार को अलग अलग इलाकों में कांवड़ियों ने हाईवे जाम कर दिया। दरअसल शनिवार को कुछ कांवड़िए कांवड़ पटरी से हाईवे पर जाने लगे, जिस पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इससे गुस्साए कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया और हाईवे से जाने की जिद पर अड़ गए। इस बीच पुलिसकर्मियों और कांवड़ ले जा रहे श्रद्धालुओं के बीच तीखी नोकझोंक होने की भी खबरें सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थिति बेकाबू होने पर पुलिस को सिंहद्वार चौक पर लाठियां भी फटकारनी पड़ी, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण में आई। वहीं पुलिस ने बताया कि कांवड़ खंडित होने पर कुछ कांवड़ियों ने बहादुराबाद टोल प्लाजा पर हंगामा कर दिया। इस दौरान अराजक तत्वों ने मौके पर यूपी रोडवेज की बस और पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिससे दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बकौल पुलिस मामले में FIR दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक वाहन को सीज भी किया गया है। पुलिस अन्य हुड़दंगियों की पहचान करने में जुटी हुई है। पथराव में एक दारोगा के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर सामने आई है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा में तय मानकों से तेज आवाज़ में डीजे बजाने पर पुलिस ने सख्ती की है। पुलिस ने तेज आवाज़ में बज रहे 3 दर्जन से ज़्यादा डीजे मौके पर उतरवा कर वापस भेजे हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी डीजे तय मानक से ज़्यादा आवाज़ में बज रहे थे। अगली खबर भी हरिद्वार से ही है। तलाकशुदा महिला की संदिग्ध हालातों में हुई मौत, लिव इन पार्टनर पर लगा हत्या का आरोप। हरिद्वार में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक तलाकशुदा महिला की शनिवार को संदिग्ध हालातों में मौत हो गई।
मामले को लेकर महिला के परिजन ने उसके लिव इन पार्टनर पर जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि महिला का शादी के 2.5 साल बाद तलाक हो गया था और वह कुछ समय से एक युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। क्राइम की ये खबर है हल्द्वानी से। पुलिस की वर्दी में रील बनाकर फॉलोअर मिले या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन पहुंचे थाने। सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ाने की भूख ने एक बार फिर 2 युवकों को थाने पहुंचा दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर फॉलोअर पाने के लिए हल्द्वानी के 2 युवकों ने इंस्पेक्टर की वर्दी में रील बनाई और उसे यूट्यूब व इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। मामले की जानकारी होने पर एसएसपी ने माथातों को कार्रवाई का निर्देश दिया। इस पर स्थानीय पुलिस ने दोनों युवकों को उठा लिया और थाने ले आई। उनका चालान करने के साथ ही उनसे दोनों प्लेटफॉर्म से रील को डिलीट करवा दिया। युवकों ने मामले को लेकर पुलिस से माफ़ी भी मांगी है। आरोपियों ने वर्दी बाजार से खरीदी थी। पुलिस ने कहा है कि वर्दी मनोरंजन का साधन नहीं है, वर्दी से मजाक और इसका दुरुपयोग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। छुट्टी के बाद स्कूल से घर लौट रहे 2 मासूमों के ऊपर गिरा पेड़, दोनों की मौके पर ही हुई मौत। यह हृदय विदारक खबर टिहरी से है। यहाँ स्कूल के बाद घर लौट रहे 2 बच्चों के ऊपर चीड़ का एक भारी भरकम पेड़ गिर गया। घटना में कक्षा 10 के एक छात्र और कक्षा 9 की एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के दौरान आगे पीछे चल रहे अन्य छात्र छात्राओं ने भागकर अपनी जान बचाई। पेड़ बारिश व तूफान के कारण उखड़ने की बात सामने आई है। वहीं मामले को लेकर शिक्षा निदेशक ने जांच का निर्देश दिया है। अगली खबर बीजेपी के एक सांसद महोदय की चिंता से जुड़ी हुई है। चिंता भी जो जायज़ है। सांसद ने स्वास्थ्य सचिव को लिखा खत, कहा 108 बेड़े में शामिल की कई एम्बुलेंस की हालत खस्ता, समीक्षा करें। नैनीताल उधमसिंह नगर सीट से बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवा की बदहाल स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने हाल के कुछ मामलों का जिक्र कर स्वास्थ्य सचिव से 108 एम्बुलेंस सेवा की समीक्षा करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि 108 सेवा के बेड़े में शामिल कई एम्बुलेंस जर्जर हालत में हैं और उन्हें बदलकर नई लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेंस देने की ज़रूरत है। करते हैं आज की अंतिम खबर की ओर, जो यूथ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए 30 जुलाई से होगी पहले चरण की काउंसलिंग। उत्तराखंड के मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में MBBS व BDS की कोर्स में एडमिशन के लिए पहले चरण की काउंसलिंग 30 जुलाई से 6 अगस्त तक चलेगी। वहीं दूसरे चरण की काउंसलिंग 19 से 29 अगस्त तक और तीसरे राउंड की काउंसलिंग 9 से 8 सितंबर तक होने वाली है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 105, राजकीय दून कॉलेज और राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 126, जबकि SSJ कॉलेज में 84 सीटों पर एडमिशन होने हैं। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के हिमालयन इंस्टीट्यूट जॉलीग्रांट, SGRR मेडिकल कॉलेज देहरादून और गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय में 150 सीटों के लिए भी एडमिशन होंगे। वहीं सीमा डेंटल कॉलेज ऋषिकेश व उत्तराखंड डेंटल कॉलेज देहरादून में BDS की 100 सीटों पर भी प्रवेश दिया जाएगा। इतना ही, हमारी टीम को आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। पहाड़ से सरोकार रखते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के आइकन को चटका लीजिए। जल्द मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मैं अभिजात कांडपाल।